हाय गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। पर गाइस, अपने देश में ये सब मस्त नहीं हो रहा है। ये सब मस्त नहीं हो रहा है ना। आपने सुना है? हरियाणा राज्य के अंदर हिसार ज़िले में कोई प्राइवेट स्कूल है, कृपाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। उसमें एक प्रिंसिपल को दो लड़कों ने, वो भी नाबालिग बोल बताए जा रहे हैं, दो नाबालिग बच्चों ने प्रिंसिपल को गुरु पूर्णिमा के दिन मौत के घाट उतार दिया। गाइस, गुरु पूर्णिमा के दिन हर व्यक्ति के मन में अपने के गुरु के लिए कुछ न कुछ दो शब्द निकल रहे हैं गुरु पूर्णिमा के। और उधर से उन दो दरिंदे नाबालिग बताए जा रहे हैं, दो दरिंदों ने अपने ही प्रिंसिपल को मौत के घाट उतार दिया, लूलुहान कर दिया। सिर्फ एक छोटी सी बात बताया जा रहा है कि उन दो बच्चों को बाल काट के आने के लिए, अनुशासन में रहने के लिए बोला। स्कूल द्वारा प्रिंसिपल ने अनुशासन के लिए बोला। भाई, पढ़ने जाते हो तो स्कूल में तो अनुशासन से तो रहना ही पड़ेगा। ये भी फिर एक प्राइवेट स्कूल की बात है। अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जा रहे हो, सरकारी स्कूल में तो सरकारी टीचर परेशान है ही सही, पर प्राइवेट स्कूल में तो करना ही पड़ेगा। सिर्फ उन्होंने बाल कटवाने की छोटी सी बात को लेके प्रिंसिपल को मौत के घाट उतार के चाकू घोंप के मार दिया। और एक को मारा और दूसरे को वीडियो द्वारा धमकी दे रहे इंस्टाग्राम रील में कि जगबीर को तो उड़ा दिया, अब तेरी बारी है। दूसरे व्यक्ति को कह क्या करेंगे? हर नाबालिग, अभी हमारे गवर्नमेंट में क्या बोलूँ, हमारे देश के अंदर ये हालात हो रहे हैं, क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो तो हम लोग ही जानते हैं, टीचर लोग ही जानते हैं। अगर बच्चे को कुछ भी इतना भी किया ना, तो भी ये बोलते हैं कि बच्चे को क्या हुआ था, उसको लेट क्यों आ रहा था, होमवर्क क्यों नहीं कर रहा था, घर सीधा क्यों नहीं जा रहा है, सीधा स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, वो सब जानकारी शिक्षक करें। ये तो गवर्नमेंट में कर रहे हम, प्राइवेट वाले तो कोई नहीं करते। प्राइवेट वाले इतनी गर्ज कोई करें, बच्चा जाएगा तो पढ़ाएंगे, नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, मैसेज आ जाएगा। इससे होता है। तो प्राइवेटों में भी अच्छे अब करने लग गए हैं। गवर्नमेंट टीचर तो परेशान है ही से, हम जानते हैं ना, हम जानते हैं अच्छी तरह से। मेरी स्कूल तो छोटी है, मगर आस पड़ोस में मैं भी जानती हूँ कि बच्चे किस तरह से छोटी छोटी बातों में टीचरों को धमकियाँ देते हैं। कुछ नहीं करते हैं टीचर, हाथ बांध के खड़े रहते हैं मुर्दे की तरह, मुंह फाड़ फाड़ के बोला। जो बच्चे में के भेजे में उतरा ना, वो सही, और नहीं उतरा तो वाह। कोई मैं गलत नहीं कह रही हूँ। गवर्नमेंट ने टीचरों को बांध रखा है, ऐसे मजबूत रस्सी से बांध रखा है कि उनके पास में बोलने के सिवाय कुछ नहीं है। अगर बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं जा रहा है टाइम से, बच्चा रास्ते में क्या कर रहा है। अभी प्राइवेट स्कूल में तो और भी ठीक है, बच्चे छुट्टी होते ही बस में चढ़ते हैं, अपने घर चले जाते हैं, और माँ बाप भी जानते हैं, प्राइवेट में पैसा भरते हैं तो और भी पता रखते हैं। मगर गवर्नमेंट में तो ऐसा है ही नहीं। और अब ये सब ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं ना, टीचर लोग क्या करेंगे आप ही बताओ। उनके लिए, उस एक छोटी सी बात के लिए उन्होंने एक आदमी को मौत के घाट उतार दिया। भाई साहब, गवर्नमेंट ने हर तरह से शिक्षक को जकड़ कर रख दिया है। अब ज़्यादा बात क्या बोले। अगर बच्चा शरारत करता है, कुछ भी करता है, तो उसको मुंह के द्वारा अपना मुंह फाड़ फाड़ के जितना समझाओ ना, उतना ही सही। अगर उसके अंदर उतरी तो वाह, नहीं उतरी तो कोई बात नहीं। दोषी शिक्षक ही है। बच्चा टाइम से आए या नहीं आए तो भी दोषी शिक्षक ही है।
अगर बच्चे को टाइम से क्यों नहीं स्कूल आ रहा है, ये अगर बोलने जाए तो भी दोषी शिक्षक है, क्योंकि उसके बारे में जानो कि बच्चा टाइम पे स्कूल क्यों नहीं पहुंच रहा है। क्या करेंगे शिक्षक? घर घर रोज़ ऐसे तो रोज़ कोई न कोई 1 2 3 बच्चे तो लेट आते ही रहेंगे, क्या रोज़ जानने के लिए ही जाएंगे? तो फिर स्कूल का काम कब करेंगे? ये हमारे देश के अंदर हालत है। अब दिनों दिन ये क्यों ऐसे दंगे हो रहे? एक छोटी सी बात, अब उस व्यक्ति के अब दूसरे को फिर धमकी दिए कि एक को तो जगबीर को तो उड़ाया है और अब तेरी बारी है। हम ही जानते हैं भाई, टीचर लोगों को ही पता है कि एक छोटा सा छोटा बच्चा भी किस तरह से धमकी देता है, और टीचर हाथ बांध के वहीं के वहीं खड़ा रहता है, कुछ नहीं कर पाता। हमारे हाथ पूरे बंधे हुए। मैं भी एक टीचर हूँ और आसपास के बड़ी स्कूल में मैं भी देख रही हूँ कि टीचर किस तरह से बेबस लाचार अपनी नौकरी कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों में बच्चे किस तरह से टीचरों को धमकी देते हैं। अगर छोटी सी बात के लिए कि भी किसी टीचर ने किसी बच्चे को थप्पड़ जड़ दिया, डंडा जड़ दिया, तो मीडिया वाले पहुंच जाते हैं। इसी का ही तो फ़ायदा उठा रहे हैं बच्चे। किसका फ़ायदा उठा रहे हैं? वही तो फ़ायदा उठा रहे हैं। आज एक व्यक्ति को किस तरह से मार दिया, चाकू से, बेरहमी से उसको बेचारे को। अनुशासन के लिए कौन बोलता? माँ बाप को तो बच्चे मानते नहीं। अब उस 2 बच्चों के, एक बच्चे के पिताजी का बयान आ रहा है, आप लोगों ने देखा या नहीं देखा? वो कह रहा है कि बच्चा शुरू से शरारती था, अब उसको सज़ा मिलनी चाहिए। शरारती था, सज़ा मिलनी चाहिए। माँ बाप का कोई कर्तव्य नहीं है क्या अपने बच्चों को संभालने का? अपने बच्चों को कुछ भी अनुशासन में रहने के लिए, कहने के लिए क्या स्कूल वालों ने पूरा ठेका लिया है क्या? पैदा माँ बाप ने किया, सब कुछ माँ बाप ने किया है। स्कूल में कितना टाइम व्यक्ति रहता है, कितना टाइम बच्चा रहता है, उतने टाइम में मास्टर क्या कर लेगा? बहुत दयनीय स्थिति है भाई साहब, बहुत दयनीय स्थिति है।